हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा था कि लांगवान जी और लंजा ने दोनों ने ही उस स्प्रिट ने जिस पे शुगर पे कब्जा किया था उसे मार दिया था। और वो मैडम लेन के पास आके वहाँ जंगल में हुई सारी घटना मतलब वी से मिलने की, वी को देखने की बात बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वहाँ से लांगवान जी जा रहे थे, तभी उनके सामने कुछ ब्लैक कपड़े पहने हुए सैनिक आते हैं। ये सैनिक एक निराशा भरी आवाज़ में कहते हैं, महाराज हमने उन्हें ढूंढा पर वो हमें पूरे जंगल में नहीं मिले। वहाँ इंसान तो दूर, वहाँ पे जानवर भी नहीं हैं। ये सुन के मेरे लांगवान जी और लंजा चिढ़ते हुए कहते हैं, हमने तुम्हें जानवर ढूंढने के लिए नहीं भेजा था, हमने तुम्हें एक इंसान खोजने के लिए भेजा था और तुम्हें वो इंसान नहीं मिला। क्या वो धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया है जो तुम्हें नहीं मिल रहा है? ये सुन के लांगवान जी और लंजा दोनों ही गुस्से में उनसे कहते हैं कि अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाते हो तो तुम्हारा सैनिक होने पे तुम धब्बा हो और तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये गुस्से में कहे लांगवान जी और लंजा गुस्से में कह रहे थे। लांगवान जी लंजा कहते, हम तुम्हें एक और मौका देते हैं, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। जाओ, ये लास्ट मौका है और हम खुद जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। ये कह के वो अपने महल की ओर निकल जाते हैं। महल की ओर जाते हुए वे मन में ही कुछ सोच रहे थे। लंजा लांगवान जी से कहता है, ब्रदर अगर हम उसे ले आएंगे तो हम उसे कहाँ रखेंगे? उसका भी तो खुद का एक महल होना चाहिए। ये सुनकर लांगवान जी कहता है, सही कहा, हम उसके लिए भी हम एक अच्छा महल बनवाएंगे। इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। अब वे वहाँ पे जाके एक एक बहुत ही अच्छे कारीगर को बुलाते हैं। ये कारीगर महल निर्माण करवाता था। ये कारीगर को बुला के कहा जाता है कि एक ऐसा महल तैयार करो कि जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाए। ऐसा महल दुनिया में कहीं ना हो और वे महल इतना गुप्त तरीके से बनाया जाए कि कोई अनजान इंसान उस महल में एंट्री ना कर पाए। ये सुन के वे आदमी वहाँ से बो करके चला जाता है। इधर लांगवान जी और लंजा एक टेबिल स्माइल के साथ कहते हैं, तुम कब तक हमसे छुपोगे? तुम हमारे हो और तुम्हें हमारे पास ही आना होगा। ये कहकर वे अपने दरबार की ओर निकल जाते हैं। वे दरबार की ओर निकल रहे थे, तब उन्हें उन्हें वहाँ दरबार में कुछ लोग बहुत ही निराशा से खड़े थे। वे लोग कहते हैं, लांगवान जी और लंजा वहाँ जाते हैं। लांगवान जी कहता है, तुम लोग इतने निराश क्यों हो, क्या हुआ है? तभी वो लोग कहते हैं, महाराज हमारे कुछ समय से हमारे राज्य में या फिर आसपास के क्लैन में भी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। अनाज की कमी और जिस स्प्रिट पे उस जंगली पे शुगर पे कब्जा करके हम लोगों के किसानों पे हमला कराया था, जिस वजह से खेती ख़त्म हो गई है, पानी दूषित हो चुके हैं और वह पानी किसी किसी चीज़ के भी काम नहीं आ सकता है। हमें इसके लिए पूरे 6 महीने लग सकते हैं। ये सुनकर लांगवान जी और लंजा चिढ़ते हुए कहते हैं, तो क्या हमें 6 महीने तक यही इंतज़ार करना होगा? हम अपने एम्प्रेस को ढूंढने जा रहे हैं। ये सुन के वे लोग कहते हैं, महाराज पहले हम अपना राज्य अच्छे से संभाल लें, क्या पता कोई दुश्मन घात लगा कर बैठा हो और कब हम पर हमला कर दे। ये सुनकर लंजा कहता है, हाँ भैया ये सही कह रहे हैं, हमें पहले अपना राज्य सही करना चाहिए। ये सुनकर लांगवान जी कहता है, ठीक है, और वे अपने अपने इन सभी कामों में लग जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। अब 3 महीने हो जाते हैं। एक दिन लांगवान जी जहाँ पे वी के लिए महल तैयार किया जा रहा था वहाँ गए थे। वे मौसमोल आधा काम ख़त्म हो चुका था, मतलब महल तो बन चुका था पर उसकी कुछ चीज़ें थी जो कमी थी। लांगवान जी और लंजा के समय बीतते एक दिन आ जाता है। 6 महीने गुजर चुके थे। यहाँ पूरा क्लैन अब खुशहाली से भरा आया था। लांगवान जी और लंजा यहाँ से निकलने से पहले एक बार वो महल देखना चाहते थे। वे उस महल की ओर जाते हैं। वो महल बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। उस महल में बहुत से कमरे थे पर एक मास्टर कमरा बनाया गया था जिसमें लांगवान जी और लंजा और बी एक साथ रहेंगे। जब लांगवान जी और लंजा को टाइम मिलेगा
वे वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं कि वे महल बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं थे। वो सीधे कहते हैं, हमें हमारे बेडरूम में ले चलो। वहाँ पे ले जाया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है तो एक डबल किंग साइड बेड था और सामने उस बेड के ठीक सामने एक बहुत बड़ा मिरर था और मिरर के थोड़ा बेड की थोड़ा दूर हटकर वहाँ पे एक टेबल रखा गया था खाना खाने के लिए और चाय पीने के लिए। दूसरी तरफ बुक पढ़ने के लिए टेबल रखा गया था। ऐसी ही बहुत सी चीज़ें थी। उस बेड की चारों तरफ पर्दा लगाया गया था। जैसे ही एक धागा खींचा जाता वे पर्दा सीधे पलंग को चारों ओर से घेर लेता। ये महल, ये बेडरूम हर किसी के लिए एक सपना होगा, लेकिन लांगवान जी और लंजा किसी को कैद करने के लिए इसे बनवाया था। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ रहने वाला इंसान यहाँ से भागने की सोचे या कोई और यहाँ आके इसे ले जाने की सोचे। इधर लांगवान जी और लंजा कहते हैं कि और क्या है। तभी वह आदमी कहता है, महाराज जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही सब कुछ बनाया है। तो लांगवान जी और लंजा थोड़ा आगे जाते हैं। उस रूम के बाहर जाने के बाद एक सीधे सीधे रास्ते से जाते हुए थोड़ा मुड़ते हुए देखते हैं वहाँ पे एक शावर घर था, मतलब स्नान घर। वे स्नान घर बहुत बड़ा था। स्नान घर में ज़मीन के नीचे जैसे स्विमिंग पूल नहीं बना होता है वैसे बना हुआ था। वहाँ चारों तरफ पर्दे थे। ये पर्दे येलो कलर के थे और यहाँ पानी बहुत साफ था। ये पानी के आर पार कुछ भी देखा जा सकता था। इतनी खूबसूरत जगह देखकर लांगवान जी और लंजा अपने मन में अरमान दबाए रहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो मैं और वीडियो हो सके तो कल लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक्स। पर मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं मोबाइल सीधे रात को छूती हूँ और एक सुबह छूती हूँ, जिस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता है। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू एंड सो मच।